पीटीआई ने ओवरसीज स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। अमेरिकी तर्जुमान के जवाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सारे का सारा स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है वो नाकाम हो गया है। तहरीक इंसाफ की काफी मेहनत जाया हो गई। सादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं इमरान खान की जमानतें। चौधरी परवेज इलाही अपनी सारी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर चले जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया-निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अमरीकी तर्जुमान से 9 मई से मुत्तलिक सवाल किया गया, दिलचस्प जवाब सुनने में मिला। चौधरी परवेज़ इलाही का नाम ईसीएल से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड अहम फैसला किया गया है। सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं तो 9 मई से मुत्तलिक अमरीकी तर्जुमान से सवाल किया गया। उन्होंने जो जवाब दिया है, इस मुत्तलिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? मेरे ख्याल में सवाल तो ये प्लांटेड था और सवाल इसलिए कराया गया कि उनका ख्याल था कि अमेरिकी जो तर्जुमान हैं, वो को 9 मई के मुल्ज़िमों के लिए कलमा खैर कह देंगे, कोई हुकूमत पाकिस्तान की मज़म्मत कर देंगे, कोई पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ और कर देंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में उनको सवाल करने वाले का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सका। और अब अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी तर्जुमान इस किस्म के प्लांटेड सवालों के बिल्कुल आदी हो चुके हैं और उन्होंने उनको समझ है कि ये सवाल जो है ये प्लांटेड हैं और पैसे दे के कराए जाते हैं, वरना अमेरिकी हुकूमत की तर्जुमान जो है उससे आप 9 मई का क्या सवाल कर रहे हैं? उसका क्या ताल्लुक पाकिस्तान में 9 मई के मुल्जमान से या हुकूमत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से? ये तो सिर्फ बैरूनी मदद लेने के लिए बाहर प्लांटेड सवाल अमेरिका में कराए जा रहे हैं। लेकिन इस जवाब से साफ नजर आ गया कि अमेरिकी हुकूमत का अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं है और उस करारदाद का अमेरिकी हुकूमत पर कोई असर नहीं है। अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी में उस करारदाद के बाद कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि मामला ज्यों का त्यों वैसे का वैसे ही मौजूद है। मेरे ख्याल में ये जो बिल्कुल जो सारी पीटीआई ने ओवरसीज स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है अमेरिका में यूएन के वर्किंग ग्रुप में, अमेरिकी तर्जुमान के जवाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सारे का सारा स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है वो नाकाम हो गया है और उसके वो खातिर खा नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। आप देखें ना, उसके नतीजे में कोई मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार है। आप देखें ना, जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है लाहौर, उसने इमरान खान की जो 9 मई के मुकदमात में जमानतें मुस्तरद कर। तो अगर कोई अमेरिकी करारदाद का असर हो, कोई कुछ हो, तो इमरान खान की रिहाई की तरफ कोई मामलात निकलें। लेकिन अगर अदालतें उनकी ज़मानतें मुस्तरद कर रही हैं और उनके केसेज़ तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं और उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर आप ये समझें कि रियासत पाकिस्तान ने उस करारदादों और वर्किंग ग्रुप का कोई असर नहीं लिया और अमेरिकी हुकूमत ने भी उस करारदाद और उस वर्किंग ग्रुप की करारदाद का कोई असर नहीं लिया। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की काफ़ी मेहनत ज़ाया हो गई, क्योंकि अगर आप ऐसी एफ़र्ट करें और उसके नतीजे में कोई रिज़ल्ट ना आ रहा हो, तो उसका उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। आप देखिए ना, इस पे पैसे भी लगे हैं। उन्होंने कहा है जुल्फ़ी बुखारी ने कि मैंने इस पर काफ़ी पैसे लॉबिंग फ़र्मों को खर्च किए हैं। इससे पहले भी अमेरिका में लॉबिंग फ़र्म हायर की गई, जिसके ज़रिए ज़ल्म खलीलज़ाद जैसे आउटडेटेड पॉलिटिशियंस के ट्वीट कराए गए, जिनका अमेरिकी इंतज़ामिया में अब कोई असर नहीं था और वो आउटडेटेड पॉलिटिशियंस थे। अब भी मैं समझता हूँ कि ये सारी कार्रवाई का बल्कि पाकिस्तान में नुकसान ही हुआ है। रियासत पाकिस्तान बिलखुदूद एस्टेब्लिशमेंट मज़ीद नाराज़ हुई है और अमेरिकी हुकूमत भी कोई दबाव डालने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ का जो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन रहा है अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद का और यूएन वर्किंग ग्रुप का, तो मुझे लगता है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और उसके कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए, जिसकी उम्मीद की जा रही थी और इनका ख्याल था कि उसके बाद पाकिस्तान में बहुत दबाव आ जाएगा अदालतों पर भी और बहुत दबाव आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट पर भी और इमरान खान की रिहाई और सब कुछ बदलने की राह बन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज देखें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने
मुस्तरद कर दी हैं इमरान खान की ज़मानतें। उसके अलावा भी कोई हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे जिससे कहा जा सके ये कोई उनके हक में हवाएँ चलना शुरू हुई। सर आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे ईसीएल को लेकर। तो चौधरी परवेज इलाही का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है। हालात को कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही सब कह रहे हैं एक डील के तहत बाहर आए हैं। हम नहीं कह रहे। देखें, आने के बाद जो उनकी मुसलसल खामोशी थी, सिर्फ़ एक शादी की तकरीब में उन्होंने एक फ़िक्रा कहा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और उसके साथ भी बाद भी लंबी खामोशी है। वो गुजरात गए ईद पर, रवायती तौर पर जब वो ईद पर गुजरात जाते हैं, सहाफ़ियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। इस बार उनकी गुजरात में भी कोई ऐसी मुलाकातें नहीं जो रिपोर्ट हो सकें। और एक मुकम्मल खामोशी है, जब से वो रिहा हुए हैं, वो पीटीआई के किसी लीडर से उनकी मुलाकात नहीं है। आप देखें वो तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं, वो ना असद कैसर को मिले हैं, ना उमर अयूब को मिले हैं, ना वो किसी को नहीं मिले। वो आप कहें कि जी बैरिस्टर गौहर को मिले हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के किसी लीडर को चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात नहीं की है, ना कोई तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी की ज़ूम मीटिंग में शिरकत की है, ना कुछ किया है, बल्कि वो खामोश और खामोश और खामोश। और मेरा ख़्याल है ये खामोशी एक डील का हिस्सा थी और उस डील में उनका मुल्क से बाहर जाना था। इस वक़्त मोनस ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं, उनकी बाकी सारी फ़ैमिली के नाम ईसीएल से निकाले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही अपनी सारी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर चले जाएँगे और अब एक जब तक ये सेटअप मौजूद है, वो जलावतनी काटेंगे। बाहर बैठकर कोई सियासत जितनी वो कर सकते हैं, वो बाहर से बयानात देते रहें या वहाँ भी खामोशी रखें। लेकिन अभी उनकी जो सेटलमेंट है, वो यही है कि वो पाकिस्तान से चले जाएँ और कोई सियासत ना करें। हम ये कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही ने वक़्ती तौर पर सियासत से किनारा-कशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि जब वो तहरीक-ए-इंसाफ से फ़ासले पैदा कर रही हैं, आप देखें ना वो भी खामोश हैं। वो जो है मोनस भी कोई ट्वीट उनका भी नहीं नज़र आता, कुछ भी नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये ख़ानदान आहिस्ता-आहिस्ता अब सियासत से किनारा-कशी कर रहा है और मुझे लगता है चौधरी शुजात का ख़ानदान जो है, वो अब गुजरात की सियासत सँभालेगा। जब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही गुजरात ही छोड़ जाएँगे, पाकिस्तान ही छोड़ जाएँगे, तो फिर उनका गुजरात की सियासत में क्या अमल दखल रह जाएगा? वो अपने मुखालफिन को ओपन फ़ील्ड दे जाएँगे गुजरात की सालिक और शाफ़े को और उनको अगर गुजरात फ्री हैंड मिल जाता है, तो फिर अगर ये बहुत अरसे बाद आएँगे भी तो इनके लिए गुजरात कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल में फ़िलहाल तो चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान ने चौधरी शुजात के ख़ानदान के आगे सरेंडर कर दिया है और पाकिस्तान से बाहर जाने का फ़ैसला किया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम फैसले से मुतालिक। तो अब फ़ोन टेपिंग की बाकायदा तौर पर इजाज़त दी जा चुकी है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो एक रियासती ज़रूरत थी कि फ़ोन को ब बहुत सारे फ़ोन रियासत ने टेप करने भी होते हैं। लेकिन ये जो फ़ोन टेपिंग की जो इजाज़त है, ये कोई ऑडियो लीक्स के लिए काम नहीं आएगी। जो ऑडियो लीक्स की जाती हैं, वो कोई एजेंसी ये थोड़ी कहती है कि मैंने ये ऑडियो टेप की है। वो तो लीक हो जाती हैं। आपका ख़्याल है कल को ऑडियो लीक सामने आएगी किसी की, किसी के साथ गुफ्तगू तो आईएसआई ये मान लेगी कि ये फ़ोन हमने टेप किया है, वो कहेंगे हमने नहीं टेप किया है। तो मेरे ख़्याल में जो ऑडियो टेप्स हैं ना पॉलिटिकल मकासद के लिए जो पॉलिटिशियंस के और ये जो पाकिस्तान की सियासी ज़रूरियात के तहत जो ऑडियो टेप्स हैं, वो हमेशा से गैर कानूनी टेपिंग के नतीजे में रही हैं। वो कोई लीगल टेपिंग के नतीजे में नहीं होती वो ऑडियो टेप, वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे फैला दो और उसका पॉलिटिकल फाइल माइलेज ले लिया जाता है। अगर जी। किसी का ये ख्याल है बाबर सितार साहब का कि उनके फैसले के नतीजे में ऑडियो टेप रुक गई है, मुझे नहीं लगता। और अब जो हुकूमत ने इजाज़त दी है, इस इजाज़त के ज़रिए भी उस ऑडियो टेप्स को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल हुआ। ये तो देखें ना जी को रियासत ने अपनी ज़रूरत के तहत मुल्क दुश्मनों के इधर-उधर और लोगों के वो उन्होंने फ़ोन टेप करने होते हैं। तो वो ज़रूरत के तहत ये टेपिंग की इजाज़त दी गई है, लेकिन वो जो सियासी ऑडियो टेप्स हैं, वो अपनी तौर पे जारी रहेंगी और वो गैर कानूनी ही होंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।